नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। अब एक बात देखो, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, यहां से देखो यार, जब भी अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में तब कहलाता है जब उसके ऊपर, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर रहे, जो भी अगर मान लो एक बॉडी के ऊपर 4-5 फोर्सेज लग रहे हैं, तो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी कहलाता है जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जो हो वो किसके बराबर हो, जीरो हो, और नेट एक्सटर्नल टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। देखो यार, थोड़ा सा यहाँ पे टॉर्क के बारे में हमें देखना है। तो पहली चीज तो एक तो हम लोग देखते हैं कि जब नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर बॉडी पे जीरो रहेगा, उस केस में बॉडी जो रहता है वो कौन से इक्विलिब्रियम में कहलाता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। कौन सा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। और दूसरा, नेट टॉर्क जो जीरो होना चाहिए। ये टॉर्क तो आप लोगों को पता ही होगा कि रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ जो फोर्स होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम बिल्कुल वही होगा। बाकी अपने पास अभी जो देखना है इस चैप्टर में, वो हमें कौन सा, सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में देखना है। अभी इस रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में हमें नहीं सोचना। जो भी सवाल आएगा अपने पास, जब भी अगर नेट टॉर्क जीरो होगा, तो वो हमारा कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाएगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और जब ये दोनों इक्विलिब्रियम अगर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, तब जाकर के बॉडी को हम लोग किसमें बोलते हैं, इक्वल, एक बॉडी जो रहेगा वो किसमें कहलाएगा, इक्विलिब्रियम। लेकिन अभी इस चैप्टर में हमें कौन से इक्विलिब्रियम के बारे में देखना है, सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में। अभी टॉर्क के बारे में ना तो हमें ज्यादा समझना है, ना ही हमें देखना है कि हाँ ये होता क्या है। बाकी बिल्कुल अगर बेसिक अगर देखें तो एक तरह से हम मान सकते हैं कि ये टॉर्क क्या होता है, तो रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, वैसे सभी को पता भी होगा ये हमारा टॉर्क क्या होगा, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहलाता है। ठीक है, अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और अगर वो रोटेट हो रहा है, तो हमारा क्या कहलाएगा, उस फोर्स के कारण एक टॉर्क आता है। ठीक है, बॉडी पे हमने फोर्स लगाया, जैसे मान लो अगर ये बॉडी ऐसे रखा हुआ, हमने एक फोर्स लगाई है, ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर मान लो ये किसी पॉइंट के अबाउट हिंज किया हुआ है, अगर मैंने फोर्स लगाया इधर से, तो ये अगर रोटेट होना शुरू हो गया, तो ये अपने पास क्या होगा, ये जो फोर्स के कारण हम बोलते हैं कि एक टॉर्क जनरेट होता है। ठीक है, अभी बस इतना ही समझना है अपने को। बाकी अगर कंप्लीट इक्विलिब्रियम होना चाहिए, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में बॉडी तभी कहलाएगा जब वो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम एक साथ एग्जिस्ट करते हो। इसके लिए नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए और इसके लिए नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर में हमें अभी जो भी इक्विलिब्रियम से रिलेटेड पार्ट आएगा वो कौन सा इक्विलिब्रियम देखना है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब एक बात देखो, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो जाए, यानी सिग्मा ऑफ एफ एक्सटर्नल जो वेक्टर का जो आएगा वो किसके बराबर, जीरो। और हम एफ वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, एक एफ वेक्टर इक्वल्स टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, यही आएगा। अगर सबका समेशन लिखना है, तो ये अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स का समेशन जीरो है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि इसका एक्स कंपोनेंट, इसका वाई कंपोनेंट और इसका जेड कंपोनेंट, तीनों का इंडिविजुअल समेशन जीरो होना चाहिए। ध्यान रखना ये चीज कि सिग्मा ऑफ एफ एक्स भी जीरो होना चाहिए, सिग्मा ऑफ एफ वाई भी जीरो होना चाहिए, और सिग्मा ऑफ एफ जेड भी जीरो होना चाहिए। ये तीनों इंडिविजुअल भी जीरो होने चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स का समेशन जो आएगा वो जीरो होगा। ठीक है, तो जो भी अगर मान लो एक बॉडी अगर बोला जाए हमसे कि एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो हो सकता है हमें टेंशन निकालने के लिए बोला जा सकता है या नॉर्मल वगैरह कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है। तो हमें क्या करना है, उस बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन और इन जेड डायरेक्शन, तीनों इक्वल टू बस जीरो पुट करना है। ठीक है, तो चलो एक सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग देखेंगे सारे जितने भी फोर्सेज लगेंगे सबका एक्स कंपोनेंट निकालना, सबका वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, बस यही करना अपने। मान लो यहाँ पे एक, यहाँ से हमने एक स्ट्रिंग को कनेक्ट कर रखा है, ये बॉडी है और इसका मास किसके बराबर है, 5 kg। ठीक है, यहाँ से एक दूसरी स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ये एंगल कितना है, 37 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना है, 53 डिग्री। इसमें टेंशन मान लो T1, इसमें टेंशन मान लो T2। चलो फटाफट सॉल्व करो एक बार, T1 T2 की वैल्यू निकालनी है अपने को। देखो एक दो सवाल फटाफट आसान आसान करने वाले, जल्दी से करो।
5 kg का ब्लॉक है, 2 स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखा है, ये 37, ये 53 डिग्री। T1 T2 की वैल्यू निकालनी, कुछ नहीं करना, सारे फोर्सेज का एक्स कंपोनेंट निकालो, उसका समेशन 0, सारे फोर्सेज का वाई कंपोनेंट, उसका समेशन 0 करना अपने को। जो भी एक्स कंपोनेंट है उसका समेशन 0, जो भी वाई कंपोनेंट है उसका भी समेशन 0 करना है। बॉडी इक्विलिब्रियम में है, कहीं कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की अभी बात कर रहे हैं, बाकी ऐसे ना तो ये मूव कर रहा है ना रोटेट कर रहा है, तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम ही है। बाकी हमें अभी कौन सा देखना है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ही देखना है। फटाफट T1 T2 की वैल्यू बताओ, जितने फटाफट सवाल करने। एक बात देखो यार, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बॉडी, ये हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, हाँ या ना, ये बताओ। श्रुति ये बताओ, क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी एक बात देखो, क्या नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए, यानी सिग्मा एफ एक्स 0, सिग्मा एफ वाई 0 और सिग्मा एफ जेड, ये तीनों 0 होने चाहिए। तो हमें क्या करना है, तो एक काम करो, बॉडी को तो पॉइंट मास से लेकर के चलना अपने को, ये सेंटर ऑफ मास तक जो भी बॉडी से पहले जो भी बॉडी हमें मिलेगी, जब तक सवाल में नहीं बोला जाए, हमें पॉइंट मास की तरह ही लेके चलना है। तो ये हमने मान लिया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब यहाँ से स्ट्रिंग पे एक T2 लग रहा है और इधर की तरफ T1 लग रहा है, और एक और फोर्स लगेगा mg। FBD में तो कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए, काफी सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अब एक बात देखो, सबका x कंपोनेंट लेके इक्वल्स टू 0 पुट करो, सबका y कंपोनेंट लेके इक्वल्स टू 0 पुट करो। सवाल आसान है, इसमें कोई बड़ा सवाल नहीं है, बस इसमें x और y कंपोनेंट निकाल करके जिसका समेशन 0 पुट करना अपने को। बॉडी इक्विलिब्रियम में है, दो टेंशन T1 रस्सी से टंगे हुए, T1 T2, जिनका आंसर आते जाए फटाफट यस का मैसेज लिखते जाओ, दोनों आंसर आ जाए तभी लिखना T1 T2 दोनों की वैल्यू, कुछ नहीं करना, x कंपोनेंट निकालो उसका समेशन 0, y कंपोनेंट, फटाफट x और y कंपोनेंट निकालो, x और y कंपोनेंट का समेशन करो, इक्वल्स टू 0 पुट करो। चलो एक बार देखो, अब यहाँ पे मान लो ये हमने लिया, ये कौन सा, ये 5 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर एक टेंशन इधर की तरफ लग रहा है जिसको हमने नाम दिया है T2, एक इधर की तरफ लग रहा है जिसका नाम दिया हमने T1। ये एंगल कितना है 37, ये वाला एंगल कितना है 53 डिग्री, और नीचे लग रहा है 50 न्यूटन के बराबर। ठीक है भाई, हमने इसको एक्स एक्सिस माना और इस ऊपर वाले को वाई एक्सिस मान लिया हमने। ठीक है, अब एक बात देखो, ठीक है फटाफट, जिनका हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ एक बार देख लो, अगला सवाल आपको खुद से ही करना है। देखो स्ट्रिंग वाला एक ही सवाल कराऊंगा मैं, यहां से देखो T2 का एक्स कंपोनेंट हमें क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0 के बराबर, सिग्मा एफ एक्स 0, इसका एक्स कंपोनेंट कितना, तो T2 कॉस 37, ये इधर के डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में, प्लस माइनस T1 कॉस 53 डिग्री, माइनस T1 कॉस 53 डिग्री इक्वल्स टू, और कोई mg का कंपोनेंट x में तो 0 आ गया, इक्वल्स टू 0, यानी ये cos 37 किसके बराबर, 4/5, 4T2/5 माइनस cos 53 किसके बराबर, तो cos 53 हो जाएगा 3/5, तो 3T1/5 इक्वल्स टू 0। यहां से ये किसके बराबर आएगा, तो 4T2 इक्वल्स टू 3T1 के बराबर, कुछ नहीं इक्वेशन लिखते जाना है बस। दूसरा, सिग्मा एफ वाई को 0 पुट करो, तो सिग्मा एफ वाई अगर हम 0 पुट करेंगे, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0। तो अब एक बार देखो, T2 साइन 37 डिग्री प्लस T1 का, तो T1 साइन 53 डिग्री, ये ऊपर के डायरेक्शन में और नीचे के डायरेक्शन में 50 लग रहा है, यानी -50 इक्वल्स टू किसके बराबर, 0। तो फाइनली यहां से साइन 37 3T2/5 प्लस साइन 53 डिग्री 4T1/5 इक्वल्स टू कितना, 50। ये किसके बराबर, 3T2 प्लस 4T1 इक्वल्स टू 250 न्यूटन। क्या ये दोनों इक्वेशन अब सॉल्व कर सकते हो, हाँ या ना, क्या ये दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, जिनसे भी नहीं आया फटाफट बोलो यार, सॉल्व हो जाएगा। सभी का आंसर कुछ ऐसे ही 40-30 ही आ रहा है। ठीक है भाई, जो भी हो इक्वेशन सॉल्व कर लेना यहाँ से। ठीक है,
चलो अगला सवाल। एक तो देखो यार, अब ऐसे ही हो सकता है कि ज्यादा हुआ तो दो तीन टेंशन का अरेंजमेंट और कर देंगे कि हाँ यार चलो एक इधर से बांध दिया, कहीं और से बांध देंगे रस्सी वगैरह, फिर टेंशन पूछेंगे। कुछ करना नहीं है, बस सबका एक्स कंपोनेंट इक्वल टू जीरो, सबका वाई कंपोनेंट इक्वल टू जीरो, बस यही करना है। अगला सवाल देखो, अगला कुछ इसमें हो सकता है नॉर्मल वगैरह भी कैलकुलेट करने के लिए दे दे। जैसे मान लो ये कि ये स्फेरिकल बॉल दिया हुआ है, ठीक है, इस बॉल का मास दे रखा है 50 केजी के बराबर, इस बॉल का मास दे रखा है 50 केजी, और ऐसा एक सरफेस है, ये ऐसे रेस्ट कर, ये इक्विलिब्रियम में है, और ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है। चलो हमें ये मान लो यहाँ ये एक सरफेस नॉर्मल प्रोवाइड करेगा और एक ये वाला, ठीक है, ये इसके द्वारा मान लो N1 और इसके द्वारा N2, और मास दे रखा है 50 केजी। N1 N2 की वैल्यू निकालो। पहले आप FBD बिल्कुल ढंग से बनाना। एक काम करते हैं, इसको 37 ले लो, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इसको हम लोग ले लेते हैं 37 डिग्री। N1 N2 की वैल्यू निकालनी है। देखो इक्विलिब्रियम से ज्यादा हुआ ऐसे ही सवाल आ सकते हैं, ठीक है। अब वो रहेगा कि अब जब अपने पास अलग अलग, कभी स्ट्रिंग लगा हुआ रहेगा, कभी नॉर्मल निकालने के लिए दे सकते हैं। तो सब में कुछ नहीं करना, सबका एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालो, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स का समेशन जीरो करना है, ठीक है। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक 50 केजी का स्फेरिकल बॉल है, ये ऐसे सरफेस के बीच रखा हुआ है और रेस्ट पे है, मतलब इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम पे अब यहाँ पे ये एंगल 37 डिग्री का बना रहा है, हमें N1 N2 की वैल्यू बतानी है। जिसका हो जाए एक बार यस का मैसेज फटाफट। देखो यार FBD ढंग से ड्रॉ करोगे सवाल हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं, कंपोनेंट लेना है, वो तो वेक्टर का पार्ट है, कंपोनेंट वगैरह लेना है फटाफट। वेक्टर अगर सही से आएगा तो हो जाएगा वो। कंपोनेंट कैसे लेना है समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ये दिक्कत आ सकती है। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे करना अपने को। मान लो तुमने FBD बना लिया, ठीक है, एक डायरेक्शन एक्स एक्सिस ले लो और दूसरा वाई एक्सिस। जिसको भी ये समस्या आ रही है वो एक बार देख लो। पहले तो FBD ढंग से बना लो, उसमें एक्स और वाई ले लो, एक्स और वाई एक्सिस। उसके बाद जो भी जिसके साथ, यानी मान लो अगर एक फोर्स इधर की तरफ है, इसके साथ अगर एंगल बन रहा है, ये चीज आप अभी ध्यान रख लेना, वेक्टर जब पढ़ाया जाएगा आपको तो उस समय बता भी दिया जाएगा कि जिस लाइन के अलोंग थीटा अगर पता है, उसके अलोंग निकालने के लिए हम लोग कौन सा लेते हैं, कॉस। तो जैसे एक्स के साथ दिया हुआ तो ए कॉस थीटा जो होगा वो एक्स कंपोनेंट, वाई उसकी परपेंडिकुलर वाले के लिए ए साइन थीटा, ठीक है भाई। अभी एक बात देखो, सब सारे पहले एक बार सबका एक्स कंपोनेंट निकाल के ऐड करके जीरो पुट करो, फिर एक बार सबका वाई कंपोनेंट निकाल के ऐड करके जीरो पुट करो। बेटा सभी लोग जो भी, बस दो लोगों का आंसर आया बेटा, तीन लोगों का आंसर आया बेटा, फटाफट निकालो यार। क्योंकि देखो इसमें कुछ समझने वाला कुछ है नहीं कि हाँ यार कुछ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो। अपने को कंपोनेंट निकालना है, एक्स कंपोनेंट का समेशन जीरो पुट करना है, फिर सबका वाई निकालो, उसका समेशन जीरो पुट करो, बस यही करना है अपने को। तो बस यहाँ टाइप्स के दर्शन करा दिए जाएंगे ताकि हाँ यार ऐसे ऐसे आए तो कैसे प्रोसीड करना है, बाकी वो तो आपको प्रैक्टिस खुद से ही करना है। चलो देखो यार इधर एक बार, क्या मैं सॉल्व करूँगा फटाफट। चलो यहाँ देखो यार, कुछ नहीं करना है इसमें, जो बॉडी का जो है ना FBD आपको बनाना था ढंग से, ठीक है। FBD बनाने में काफी सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसीलिए मैंने बनवाया था FBD पे काफी सवाल। एक तो नॉर्मल, चलो भाई ये लगेगा इधर की तरफ, जो सरफेस होगा कॉन्टेक्ट सरफेस मैंने बोला था उसके परपेंडिकुलर लगेगा। अलग अलग सारे केसेस जो हम लोग देख चुके हैं, ये ऐसा लगा नॉर्मल। एक इसको हमने N2 का नाम दिया, एक ये इधर की तरफ N1 लगेगा, और नीचे के डायरेक्शन में mg, यही लग रहा होगा। FBD सभी का क्लियर होगा हाँ या नहीं, पहले ये बताओ भाई। FBD सभी का क्लियर है। चलो अब एक बात देखो यार, ये हमें एंगल निकालना है, ठीक है। यहां से अगर देखे ये 37 है तो ये हमारा भी 37 होगा, ये वाला पार्ट 37 डिग्री होगा हाँ या ना। तो ये वाला कितना 53 डिग्री, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा, 53 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये मान लो एक्स एक्सिस, ये मान लो हमने ले लिया वाई एक्सिस। अब इसके बाद देखो यार दो लाइन का सवाल बचा है।
कुछ नहीं करना, सबका एक्स कंपोनेंट निकालो, समेशन 0 करो। कंपोनेंट निकालने नहीं आता सवाल नहीं होगा बेटा। यहां से देखो n1 का x कंपोनेंट कितना, मैं कर रहा हूं पहले सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0। जिनसे नहीं हुआ बिल्कुल इसी सवाल में सब सीख लेना बेटा, एक सवाल में डायरेक्ट अब घर के लिए दूंगा। यहां से देखो n1 का एक कंपोनेंट कितना, इसके साथ एंगल बन रहा है cos, n1 cos 53 डिग्री, ठीक है भाई। उसके बाद इसका x कंपोनेंट तो 0, mg का कोई x कंपोनेंट नहीं आएगा, n2 पूरा पूरा x में है, यानी माइनस ऑफ n2 इक्वल्स टू 0 के बराबर। यहां से कितना आएगा, तो n1 cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री किसके बराबर, तो cos 53 हमारा कितना हो जाएगा 3/5 इक्वल्स टू n2, यानी 3n1 इक्वल्स टू किसके बराबर 5n2। पहला इक्वेशन मिल गया। दूसरा सवाल, दूसरे पार्ट क्या होगा कि y कंपोनेंट का समेशन 0 करो। तो लो भाई इसका y कंपोनेंट कितना, साइन सिग्मा एफ वाई। सारे सवाल जितने भी इक्विलिब्रियम के आएंगे सब में यही काम करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। एफबीडी आता है, कंपोनेंट निकालने आता है, सवाल हो जाएगा। n1 साइन 53 डिग्री। अब एक बात देखो, इसका y कंपोनेंट 0, इसका y कंपोनेंट पूरा पूरा होगा, तो माइनस एम जी इक्वल्स टू 0। यहां से देखो तो हमारा कितना आएगा, n1 साइन 53 डिग्री किसके बराबर, तो 4/5 इक्वल्स टू एम जी, यानी 500। n1 की वैल्यू किसके बराबर 2500/4, और n2 की वैल्यू किसके बराबर, तो n2 की वैल्यू 3/5 n1 है। यहां से निकाल लो जो भी वैल्यू आए, ठीक है भाई। एफ वाई वाला समझ नहीं आया, देखो मैं बोल रहा हूँ कि इसका y कंपोनेंट निकालो। n1 का y कंपोनेंट कौन सा है, n1 साइन 53 डिग्री। उसके बाद mg का पूरा पूरा कंपोनेंट y के लॉन्ग है, माइनस mg। n2 का कोई कंपोनेंट y में नहीं आएगा, इसलिए इसका तो 0 ही आएगा। तो बस दिस वन माइनस दिस वन इक्वल्स टू 0, चूंकि नेट सिग्मा ऑफ एफ वाई किसके बराबर, 0 के बराबर। क्लियर, हाँ या ना, फटाफट बोलो। जिसका भी डाउट, जिसने भी अगर सॉल्व नहीं किया हो कि क्लियर हो गया बेटा, फटाफट रिप्लाई किया करो आप लोग, रिपीट कर दे। देखो यार मैं बोल रहा हूं, पहले तो एक तो नीचे mg फोर्स लगेगा, दूसरा n1 का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर की तरफ। तो मैं बोल रहा हूँ पहले सिग्मा एफ एक्स 0 करो। सिग्मा एफ एक्स यानी n1 का x कंपोनेंट n1 cos 53, इस ये पूरा पूरा x के लॉन्ग है, तो माइनस n2, और ये mg का कोई कंपोनेंट x में नहीं होगा, तो इक्वल्स टू 0। यहां से एक इक्वेशन। दूसरा के लिए हमने क्या किया, n1 का y कंपोनेंट n1 साइन 53 डिग्री माइनस mg, और इसका तो कोई कंपोनेंट इधर नहीं होगा, इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन, दोनों को सॉल्व किया, काम हो गया अपना। क्लियर, हाँ या ना। अब ऐसा सवाल हो जाएगा, हाँ या ना, क्या अब ऐसा सवाल हो जाएगा। देखो जब तक नहीं मतलब लगे कि और प्रैक्टिस करनी है तो बोल दिया करो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम लोग कम टाइप सारे हम लोग लेंगे, लेकिन आपको कोशिश करना है कि एक दो सवाल में ही समझ जाना है, बाकी घर पे जाके खूब सारे सवाल प्रैक्टिस करना, ठीक है भाई। चलो एक सवाल मैं घर के लिए दे देता हूं आपको, एक सवाल मैं देख लेता हूं, यहाँ पे देख लो। मान लो ये हमारा एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है m1 या m मास है। ये ऐसा कोई इस तरह का ग्रुप टाइप का बना हुआ है, ये कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये भी मान लो 60 डिग्री, ये भी मान लो 60, और ये भी मान लो 60 डिग्री है, ठीक है। हमें क्या करना है, मान लो ये n1 हो गया और इसके द्वारा n2। हमें क्या निकालना है, n1/n2 की वैल्यू निकालनी, n1/n2 की वैल्यू। सवाल समझ आया सभी को, हाँ या ना, फटाफट बोलो। n1/n2 की वैल्यू निकालनी है। अब ये सभी से हो जाना चाहिए भाई, ठीक है। m मास दिया हुआ है, 60 डिग्री का एंगल है, हमें n1/n2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो यार, अब इसके बाद देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखा था हमने, उसी पे मेन हमारा सवाल चलेगा काफी। कोई नहीं बेटा, आपको मिल भी जाएगा वीडियो, ठीक है। बस 2-3 दिन और लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे अपन एक चैप्टर पे, ठीक है। चलो देखो यार, नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं कौन सा,
कि एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब वही बेसिकली हमें क्या करना है, एफ इक्वल्स टू एम ए वाला। देखते जाओ, एक एक सवाल सारे टाइप का करते जाएंगे। यहां से देखो, एफ वेक्टर इक्वल्स टू, हमने एक रिलेशन निकाला है एम इंटू ए वेक्टर। ये कौन सा होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, ध्यान रखना। ये एफ इक्वल्स टू एम ए जो लिखा रहता है वो हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है, इक्वल्स टू एम इंटू ए के बराबर। ठीक है भाई, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए वेक्टर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स का एक्स कंपोनेंट, कौन सा, एक्स कंपोनेंट इक्वल्स टू कितना, मास इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। फिर उसके बाद सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। और सिग्मा एफ जेड इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन। क्या ये चीज मैं लिख सकता हूँ, हाँ या ना? ये बताओ, सिग्मा एफ एक्स एफ वेक्टर इक्वल्स टू एम ए वेक्टर, तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, एक्स कंपोनेंट का समेशन इक्वल्स टू एम ए एक्स, वाई वाले के लिए एम इंटू ए वाई, और जेड वाले के लिए एम इंटू ए जेड। यही काम करना है। अब आगे जो भी पार्ट आए बॉडी पे, देखो नेट कितना फोर्स लग रहा है, इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन पुट करना है। ठीक है, पहला सवाल बिल्कुल ही आसान। ठीक है भाई, यहां से देखो, ये एक बॉडी है, फटाफट बोल देना आप लोग ऐसे ही इसका आंसर। ये सॉल्व मैं नहीं करूंगा, ध्यान रखना। ये पहला सवाल है बिल्कुल। यहां से मान लो मैंने कितना ले लिया, 30 न्यूटन इधर की तरफ लगाया, और ये एंगल कितना, 37 डिग्री। फटाफट पहले बोलना है एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन और नॉर्मल, तीनों की वैल्यू निकालो। फटाफट बोलते जाओ, जिसका हो जाए एक बार यस का मैसेज भेज देना बस। 10 kg का ब्लॉक है, अभी फ्रिक्शन वगैरह के बारे में कुछ नहीं सोचना है, फटाफट करते जाओ, एक एक करके सारे टाइप कवर करेंगे अपन। 30 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, 10 kg का ब्लॉक है, ए एक्स ए वाई और एन की वैल्यू निकालनी है। ए एक्स ए वाई और एन की वैल्यू, तीनों आंसर जिसका आ जाए बस एक बार यस का मैसेज आप भेज देना। ए एक्स ए वाई और एन तीनों चीजें निकालनी है। एंगल 37 डिग्री है बेटा, एंगल हमारा 37। देखो बिल्कुल, पहले थोड़ा थोड़ा आसान वाला पार्ट है वो खत्म करते हैं, फिर अच्छे सवाल करेंगे। ए एक्स ए वाई और एन, चलो देखते जाओ। यहां से मैंने क्या बोला कि आपको एक्स, पहले तो एफ बी डी ढंग से बना लो। एफ बी डी बना लोगे, ए वाई 10 कौन है ये भाई? हाँ, डाउट क्या है बेटा, ये बताओ। यहां से देखो, पहले तो एफ बी डी बना लो। चलो, इसका एक्स कंपोनेंट कितना, 30 कॉस 37 डिग्री। इसका y कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा 30 साइन 37, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल और नीचे की तरफ mg। क्या यही सबने एफबीडी बनाया, हाँ कि ना? अब एक बात देखो, अरे बेटा ये जस्ट इसके खत्म होने के बाद फ्रिक्शन। चलो भाई, एक्स डायरेक्शन में देखो, एक्स डायरेक्शन में बस ये फोर्स लग रहा है 30 कॉस 37 डिग्री इक्वल्स टू 10 इंटू ए के बराबर। ये ए एक्स लिख लो, ए एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर, 3 कॉस 37 डिग्री, यानी किसके बराबर, ये कितना आएगा, कॉस 37 4/5, यानी कितना, 12/5 के बराबर। कॉस 37 यही आएगा ना, 4/5, बस ये रहा। अब एक बात देखो, ए वाई जो देखते हैं, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कब आएगा, जब ये वाला फोर्स इससे ज्यादा हो जाए। ध्यान से देखना, ये जो है जब 30 साइन 37 डिग्री mg से अगर बड़ा हो जाए तब ये ऊपर उठेगा, अदरवाइज नहीं उठेगा। तो देख लो, तो यहां से देखो 30 साइन 37 डिग्री किसके बराबर, तो ये मुझे लग रहा है 30 इंटू 3/5, यानी 18 न्यूटन, यानी ये मूव नहीं करेगा, यानी एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन 0 के बराबर। अब वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, यानी बॉडी वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है। तो यहां से अगर देखे तो सिग्मा ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 0, n प्लस 18 इक्वल्स टू कितना, तो 100 के बराबर, यानी n इक्वल्स टू किसके बराबर, 82 न्यूटन। क्या ऐसा सवाल हो जाएगा? 18 न्यूटन कैसे आया बेटा, 13 साइन 37 सही तो है ना, वैल्यू तो सही लिखी ना मैंने, साइन 37 सही तो है, 3/5। ये चीजें मैंने बताई थी कि बेटा आपका 37 53 काफी फ्रिक्वेंटली यूज होता है, ये आप याद रख लेना। ये 37, ये 53, इसके सामने का एंगल साइड
स्मॉल होगा 3 4 5 का कॉम्बिनेशन होता है बस, ठीक है। तो अब एक बार देखो 30 sin 37 18 न्यूटन के बराबर, ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल कितना आ जाएगा 82 न्यूटन। फटाफट बताओ, क्लियर हुआ ये चीज सवाल? ज्यादा हुआ तो मैं फोर्स ऐसे लगा दूंगा, निकल जाएगा ये सवाल। मान लो अगर मैंने क्या किया, यही फोर्स अगर सपोज इस तरीके से लगा दिया, क्या ये बताओ क्या ऐसे सवाल हो जाएंगे इस टाइप का, हाँ या ना? फटाफट बोलते जाओ उस तरह का, अगर मान लो किसी भी एंगल पे लगा दो हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से दूसरा टाइप, कि मान लो 2-3 ब्लॉक की बात करें वो लोग, ठीक है। 2-3 ब्लॉक की अगर बात करें तो उस केस में हम कैसे प्रोसीड करेंगे। चलो एक सवाल लिखते हैं यहाँ पे कि 2 ब्लॉक लेके चलते हैं यहाँ पे। ये मान लो एक ब्लॉक हो गया 10 kg का, और ये एक दूसरा ब्लॉक हो गया 15 kg का, ठीक है भाई। ये मान लो इधर की तरफ 100 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, और इधर की तरफ से 25 न्यूटन। चलो यहां से बताओ एक्सेलरेशन नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल मान लो n1, यहाँ पे n2, ए बता दो, n1 बता दो, n2 बता दो, और नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक्स भी बता दो। नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक्स, नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक्स जिसको मैं n3 लिख रहा हूं। क्या एक सवाल मैं सॉल्व करूं या खुद ट्राई करोगे? क्या एक सवाल मैं सॉल्व करूं या खुद ट्राई करोगे, ये बताओ यार। खुद करोगे, फटाफट करो यार। देखो सवाल कुछ खास नहीं है, बिल्कुल करते जाओ फटाफट। जहां दिक्कत लगे मैं डिस्कस कर ही दूंगा सवाल, लेकिन एक बार खुद से ट्राई करो पहले, क्योंकि सवाल उतना ज्यादा अच्छा है नहीं। पहले थोड़े इजी इजी वाले सवाल करके फिर अच्छे सवाल करेंगे, ताकि अपना कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाए भाई। पहले ये फटाफट सवाल करो जल्दी से। जिसका भी आंसर आ जाए एक बार आप यस का मैसेज भेज देना। तीनों आंसर आ जाए, तीनों चारों, उसके बाद ही करना है यस। 10 kg, 15 kg, 100, 25 लग रहा है। एक्सेलरेशन बताना है, नॉर्मल n1 n2 और नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक्स। मेन सवाल तो यही है अपना, वही निकालना सीखना है बस, जिसको नहीं आता है। बेटा एक्सेलरेशन 5 किस कौन ले आए भाई यार, तुम लोग ऐसे करोगे सदमे में मैं चले जाऊं मैं। a = 3 नॉर्मल बिटवीन डिस्टेंस, ए की वैल्यू 3 है, सही है। जितने लोगों का 3 आ रहा है वो सही है भाई। लास्ट क्वेश्चन में y में एक्सेलरेशन 0 क्यों था बेटा? देखो मैंने बोला था ना कि ऊपर के डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहा था, हम लोग कितना लगा रहे थे 18 न्यूटन। अब नीचे 100 न्यूटन लग रहा है, ऊपर में 18 न्यूटन लगा, ऊपर उठ ही नहीं सकता वो। अगर वो ऊपर मूव नहीं कर रहा है उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, फिर नॉर्मल उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा वो। चलो यार यहाँ से देखो यार, क्या ये एक बात सोचो पहले, जिनसे नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, फटाफट देखो यार। चलो एक बात बताओ, मैं क्या ये बोल रहा हूँ, क्या ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, हाँ या ना? क्या ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे? भाई अगर मान लो इधर 100 से कराए, ये 25 से, दोनों मूव करेंगे, या तो इधर या इधर, जहां भी मूव करे साथ मूव करेंगे। तो जब भी अगर ऐसा केस आए ना कि जब भी कि सारे ब्लॉक एक साथ मूव करे, तो उनको एक सिंगल ब्लॉक पहले ले लेना आप। अब हम सिंगल ब्लॉक कितना ले सकते हैं, 25 kg का। इधर से 100 लग रहा है, इधर से 25 लग रहा है, तो नेट कितना 75। यानी अब हमारे पास केस कैसा है कि 25 kg का ब्लॉक है। ये हमने क्यों लिया ऐसा, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है भाई, और इधर के डायरेक्शन में 75 न्यूटन। चलो यार a = कितना 75/25 यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो हो गया। ग्राउंड वाला तो देखो यार, नीचे इस पे 100 लगाएगा, और ये नॉर्मल ऊपर वाले पे भी 100 लगा देगा, ये 150, और ये ऊपर के डायरेक्शन में 150, n1 n2 तो ये आ गया, एक्सेलरेशन मिल गया। उसके बाद इनके बीच का नॉर्मल चाहिए ना, तो आप किसी एक को पकड़ लो। मान लो हमने 15 kg को पकड़ लिया, इधर के डायरेक्शन में 25 न्यूटन लग रहा है, इधर के डायरेक्शन में नॉर्मल n3 लग रहा है, ठीक है। ये किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, कितने से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये बड़ा होगा, यानी n3 - 25 = 15 × 3। n1 की वैल्यू किसके बराबर, 45 + 25,
70 न्यूटन। बेटा ये गलत नहीं होना चाहिए था, काफी लोगों ने बताया 100, किसी ने 130, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या ये सवाल हो जाएगा? हाँ या नहीं ये बताओ। सवाल समझ आया? किसी को कोई डाउट इसमें? ये समझ नहीं आया? देखो मैं बोल रहा हूं, पहले एक बार देखो, क्या ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे? अगर साथ में मूव करेंगे तो दोनों को एक सिंगल ब्लॉक ले लेते हैं पहले, 25 केजी का। इधर से 100, इधर से 25, नेट कितना? 75। यानी F इक्वल टू एम ए लगाओ, यहां से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। फिर n3 इधर की, अब एक बात देखो, उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि इस वाले इन दोनों के बीच जब नॉर्मल निकालोगे तो किसी एक ब्लॉक को ले लो। मान लो मैंने 15 केजी को लिया, तो इस पे n3 इधर की तरफ लाएगा, 25 इधर, और ये ब्लॉक जा रहा है इधर, तो n3 माइनस 25 इक्वल टू 15 इंटू 3, बस वही यहां से निकल गए। समझ आया गरिमा? हाँ या ना? फटाफट बोलो, एक सवाल और करना है अपने को इस टाइप का। लॉ ऑफ मोशन के, ठीक है बेटा भेज दो। गरिमा समझ नहीं आया या फिर डाउट नहीं है? किसके लिए तुमने ना बोला है? फटाफट बोलो बेटा, समझ नहीं आया या डाउट है, या मतलब किस? चलो देखो यार, एक सवाल लिखो फटाफट। चलो एक सवाल और। देखो बेटा, ये चैप्टर सीखना जरूरी है, ठीक है? n3 वाला बता दे, मैं बोल रहा हूँ। देखो यार, एक मिनट में सवाल दे देता हूँ, फिर देखना। देखो बेटा, ये वाला पार्ट आप जरूर सीखना ये चैप्टर में। अगर ये चैप्टर नहीं आया तो आगे के चैप्टर में काफी दिक्कत होगी, तो इसीलिए ध्यान रखना। मान लो हमने एक 3 ब्लॉक वाला प्रॉब्लम ले लेते हैं, और एक यहां से एक और ब्लॉक है, ठीक है? ये मान लो 5 केजी, ये 2 केजी, और ये 3 केजी। 5 3 8 और 2 10। इधर से मैं लगा रहा हूं 200 न्यूटन, इधर से मैं लगा रहा हूं 50 न्यूटन, ठीक है? चलो अब यहां से इनके बीच का जो नॉर्मल है वो मान लेना आप n1, इनके बीच का नॉर्मल जो है वो n2। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, n1 n2 की वैल्यू। अब ये सवाल हो जाना चाहिए सभी से। बाकी देखो एक बार गरिमा, यहाँ देख लो, मैं बोल रहा हूँ कि 15 केजी का ब्लॉक मैंने ले लिया, ठीक है? उसके बाद n3 इधर की तरफ, ये इसको किधर की तरफ धक्का देगा? आगे की तरफ। तो इस पे कितना लगा? n3, इस पे 25 पीछे, और एक्सेलरेशन 3। तो क्या लगेगा? n3 माइनस 25 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यही कर रहा हूं मैं। जब इस ब्लॉक को लेंगे तो ये नॉर्मल हमारा एक्सटर्नल फोर्स ही होगा। n3 माइनस 25 इक्वल्स टू दिस वन। फटाफट करो बेटा वो सवाल। नॉर्मल n1 n2 की वैल्यू, n2 भी तो बेटा, ये अमित तंवर क्या लिख रहे हो? n2 भी तो पाया घूर रहा है सर। n2 किस पे लगेगा? n2 बेटा ये वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। हमें जब हॉरिजॉन्टल देखना है तो वर्टिकल के बारे में नहीं सोचना, जब वर्टिकल देखना है तो हॉरिजॉन्टल के बारे में नहीं सोचना। वेक्टर की यही तो खासियत है, आप दोनों अलग अलग डायरेक्शन को इंडिपेंडेंटली देख सकते हो, उनको इंडिपेंडेंटली डील करना अपने को। चलो यार फटाफट करो, वहां से n1 n2 एक्सेलरेशन तीनों की वैल्यू निकालो। अगला टाइप्स का सवाल करेंगे अब। n1 n2 की वैल्यू निकालो, एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन देखो मैंने क्या बोला, तीनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, तो एक्सेलरेशन के लिए तीनों को एक सिंगल ब्लॉक ले लो, फिर वहां से पहले एक्सेलरेशन निकाल लो, फिर किसी एक को पकड़ो, उसकी एफबीडी बनाओ, उसका इक्वेशन लिखो, हो जाएगा, नॉर्मल निकल जाएगा। चलो यार, मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले यार तीनों साथ में मूव करेंगे, तो इन तीनों को एक एक सिंगल ब्लॉक ले लो। चलो भाई, 5 3 7, सॉरी 5 और 2 7 और 3 10, 10 केजी का ब्लॉक, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में कितना? 200, इधर की तरफ 50 के न्यूटन। कितना आएगा एक्सेलरेशन? तो a इक्वल्स टू 200 माइनस 50 अपॉन कितना? 10, किसके बराबर? 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस डायरेक्शन में a की वैल्यू, ठीक है?
अब जब नॉर्मल निकालना होगा तो किसी एक ब्लॉक को पकड़ लो, ठीक है भाई। चलो यार, पहले N1 के लिए मैं 5 kg को पकड़ता हूँ। 5 kg को ले ले, तो इस पे 200, इस पे नॉर्मल जो 2 के पीछे लगाएगा कि आगे, ये बताओ। इस पे नॉर्मल लेफ्ट या राइट, कौन सा डायरेक्शन में, फटाफट बोलो। नॉर्मल लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट की तरफ लगेगा। देखो थोड़ा फील करना, अगर जिसको दिक्कत आ रही कि मान लो जब ये इधर की तरफ मूव करेंगे तो ये इसको आगे धक्का देगा, तो ये इसको पीछे की तरफ धक्का देगा। तो यहां से नॉर्मल इधर कितना लगेगा, पीछे के डायरेक्शन में N1। चलो भाई, एक्सेलरेशन इसका कितना, 1 = 15। फाइनली यहां से देखो कितना, ये इधर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये ज्यादा, तो 200 माइनस N1 = 5 × 15 कितना, 200 माइनस 75 N1 कितना, 125 न्यूटन के बराबर, ठीक है। अब N2 के लिए बात करें तो N2 के लिए तो 2 kg ले लो या 3 kg, तो चलो यार मैं 3 kg को उठा लेता हूँ। यहाँ से 3 kg लिया मैंने, इस पे इधर की तरफ 50 न्यूटन लगा। और एक बात देखो, इस पे नॉर्मल किधर लगेगा, राइट की लेफ्ट, 2 kg इस पे किधर लगाएगा, राइट या लेफ्ट, किधर की तरफ, राइट की तरफ, बिल्कुल नॉर्मल। N2 इधर की तरफ, एक्सिलरेशन A इधर की तरफ लगेगा, कितना, N2 माइनस 50 = 3 × कितना, 15, यानी N2 = 45 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 95 न्यूटन के बराबर। चलो यार फिर देखो, अभी इस तरह का सवाल हो जाएगा, मैं चाहे 3 रखूं, 4, 5, जितने भी ब्लॉक क्या ऐड कर दूं, क्या सवाल हो जाएगा, हाँ या ना, ये बताओ पहले। अभी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ही कर रहे हैं अपन। अगर हम नॉर्मल 2 kg के ब्लॉक को कंसीडर करते तो कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, देख लो भाई, 2 kg वाले का भी देख लेते हैं। ये लो 2 kg वाले पे, एक बात सोचो, 2 kg वाले पे ये इसको आगे धक्का देगा, तो इस पे एक नॉर्मल। अच्छा अब समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, चलो आज का आज ही समझ आ गया। यहां से देखो, ये इसको इधर धक्का देगा तो नॉर्मल मैंने इधर लगाया, ये इसको पीछे की तरफ धक्का देगा तो चलो मैंने पीछे की तरफ N2 लगाया। और ये 2 kg का ब्लॉक, और ये इधर जाएगा 15 से, ठीक है। अब एक बात सोचो, इधर की तरफ जा रहा है तो कौन बड़ा, N1। N1 माइनस N2 = 2 × 15। अब पहले N1 हम लोग निकाल चुके हैं, तो बस यहाँ पे पुट करना, N2 निकल जाएगा, ठीक है भाई, हो जाएगा। चलो अब ये तो हो गया नॉर्मल वाला, ठीक है। ज्यादा हुआ तो इस पे इंक्लाइंड थोड़ा एंगल जो है, किसी एंगल पे फोर्स लगा देंगे, और कुछ कर नहीं सकते इस वाले पार्ट में। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टेंशन वगैरह वाली चीजें लाते हैं, जैसे मान लो, चलो पहला सवाल यहाँ पे बिल्कुल ये भी नॉर्मल जैसा ही है, पहला एकदम बिल्कुल आसान सवाल, देखते जाओ यहाँ से। ये मान लो 4 kg का ब्लॉक, ये ले लिया हमने, कितना ले ले, 4 हो गया, और इसको ले लेते हैं 2 kg का ब्लॉक, ठीक है भाई, 6 हो गए। ये मान लो 30 न्यूटन इधर की तरफ, पीछे के डायरेक्शन में 12 न्यूटन। फटाफट यहाँ से देखो, ए की वैल्यू निकालनी है, और दूसरा यहाँ रस्सी में टेंशन टी जो आएगा उसकी वैल्यू निकालो, ए और टी दोनों की वैल्यू निकालो, ए और टी। ये तो पता है रस्सी में टेंशन आएगा, क्या ये दोनों साथ में मूव करेंगे या अलग अलग, ये दोनों साथ में या अलग अलग, साथ में मूव करेंगे। जब साथ में मूव करेंगे तो एक्सेलरेशन के लिए मैंने क्या बोला, दोनों को एक सिंगल ब्लॉक लेके ट्रीट करो, एक सिंगल ब्लॉक की तरह लेके एक्सेलरेशन निकालो, उसके बाद टेंशन वगैरह वाली सारी जैसे नॉर्मल निकालते थे वो। ये थोड़े बेसिक वाले सवाल हैं, ठीक है। कल अब थोड़े अच्छे से सवाल करेंगे, तो आप इस पे जो है ना, बुकलेट में मैं बुकलेट भेज करके उस पे आपको क्वेश्चन नंबर बता दूंगा, उस पे प्रैक्टिस करके ही आना कल। अगर नहीं करोगे तो कल का लेक्चर फिर पूरा ही जाएगा, फिर बस देखते रहोगे, बोर्ड पे मैं सॉल्व करूंगा तुम देखोगे। तो बेसिक बेसिक जो पार्ट है, बेसिक सवाल ये हो गए, ये सवाल अब आप कल प्रैक्टिस करके आ जाना, जो बुकलेट में मैं मार्क करके भेजूंगा, वो हर हाल में आज के आज कर ही लेना, कोई पेंडिंग मत रखना, नहीं तो कल का लेक्चर में पहले ही बता दे रहा हूँ, कल पल्ले भी नहीं पड़ेगा कि कहाँ से कौन सा फोर्स ले रहे हैं अपन। तो बेहतर यही है कि आज की आज आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, जो सवाल मैं आज भेजूंगा आपको।
और इसके बाद जो भी आपका जो टेस्ट के जो भी सारे डाउट्स हैं वो सारे भेज देना, मैं 12 बजे तक क्लास है, उसके बाद मैं सारे भेज दूंगा। फटाफट निकालो इसका यार। पहले तो एक्सेलरेशन दोनों को सिंगल ब्लॉक लो, दोनों साथ में मूव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 4 ये 2 है। चलो यार देखो, यहाँ से ले लिया हमने, मान लो दोनों साथ में मूव करेंगे, 6 kg का ब्लॉक हो गया, इधर की तरफ 30 न्यूटन, पीछे की तरफ 12 न्यूटन, हाँ कि ना? ये बताओ भाई, फटाफट बोलो, क्या इतना समझ आया सभी को? हाँ है ना? चलो यार, इसके बाद इधर 30 लग रहा है, इधर 12, मतलब मुझे लग रहा है 18 न्यूटन फोर्स, 6 kg मास, कितना एक्सेलरेशन? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। जैसा वहां नॉर्मल के लिए लिया था अपन ने, किसी एक ब्लॉक को पकड़ो यहाँ पे टेंशन के लिए, इधर की तरफ चलो 30 न्यूटन। ये टेंशन किधर लगेगा पहले ये बताओ यार, इस पे टेंशन राइट की लेफ्ट? इस पे टेंशन, ये इधर लेफ्ट या राइट पे? फटाफट बोलो। इन सब में तो कोई गलती ही नहीं होनी चाहिए भाई। ये जा किधर रहा? इधर की तरफ। कौन बड़ा? 30। 30 माइनस टी इक्वल्स टू 2 इंटू कितना? 3। टी की वैल्यू किसके बराबर? 24 न्यूटन। क्या समझ आया आपको, हाँ कि ना? फटाफट बोलो, क्या क्लियर हुआ ये चीज? चलो एक सवाल घर के लिए इसमें से भी लिख लो, टेंशन वाला ये जो बेसिक पार्ट है वो सब खत्म हो गया है अपना, ठीक है? अब जो मैं आज दूंगा वो प्रैक्टिस जरूर करके आना भाई। यहां से देख लो, 3 ब्लॉक ले लेते हैं, अब यहां से रस्सी से जोड़ दो, इस वाले रस्सी से भी ले लो। मास कितना कितना ले ले, मान लो 5 kg, इसको 10 kg, और इसको फिर 5 kg ले लो, कितना हो गया? 20 20 kg का मास है। इस पे मान लो 100 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, और इस पे थोड़ा इंक्लाइंड ऐसे लगा रहा हूं मैं फोर्स, ठीक है भाई? ऐसे फोर्स लगा रहा हूं। ये एंगल 37 ले लो, ये मान लो 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है भाई, ठीक है? सवाल समझ आया? वही सारी चीजें, एक्सेलरेशन, यहाँ टेंशन T1, यहाँ टेंशन T2, A1 T1 T2, यही सब चीजें निकालनी है। हो जाएगा, हाँ या ना?